ओम साई राम। वेलकम टू साई समर्पण चैनल। मैं हूं आपके साथ में विन्नी और आज मैं एक्सपीरियंस लेकर आई हूं पिंकी जी की मौसी का। और वो इतनी प्यारी अद्भुत लीला है ना बाबा की कि आप सुनेंगे तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि किस तरह से बाबा जब चारों तरफ हमारे आगे अंधेरा होता है, कोई रास्ता नज़र नहीं आता, तो किस तरह से बाबा हमारे लिए नया रास्ता खड़ा कर देते हैं, नया रास्ता बना देते हैं, एक नया द्वार हमारे लिए बना देते हैं। जो चीज़ असंभव होती है ना उसे बाबा संभव कैसे कर देते हैं ना, ये हमारी सोच से परे है। तो आइए उनका ही बहुत प्यारा एक्सपीरियंस है पिंकी जी की मौसी का, जो मैं आप लोगों के समक्ष लेकर आई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं उनका एक्सपीरियंस। जो पिंकी जी के नाना जी थे वो एक बहुत बड़े ओहदे पर थे। वो एक बहुत बड़े अधिकारी थे, जीए डिपार्टमेंट में थे। तो क्या हुआ, उनके नाना जी की सडनली डेथ होने के बाद, उनके गुजर जाने के बाद क्या होता है घर में, जिस तरह से पार्शनैलिटी होने लगती है। आप सभी को पता है कि अगर घर का मुखिया गुजर जाए, सब उनके हाथ में बागदौड़ हो, तो फिर घर का क्या होता है उनके बाद। तो यही उनके बाद हो रहा था। तो क्या हुआ, तो पिंकी जी के जो नाना जी थे उनके 3 बेटे थे, उनके 3 लड़के थे। तो जो उनकी एक मौसी भी थी जो उन्हीं के साथ में रहती थी, वो अनमैरिड थी। तो क्या हुआ कि अब जैसे वो पिंकी जी के मामा ही लगे, है ना। तो क्या हुआ कि उनके गुजर जाने के बाद उन्हें तीनों मामा में इस तरह से पार्शनैलिटी होने लगी। और जो उनकी मौसी थी जो अनमैरिड थी, उन्हें अस्थमा था और वो नाना जी के घर में ही उनके रहती थी, यानी कि उनके मामा के साथ ही रहती थी, क्योंकि वो बिकॉज़ वो अनमैरिड थी, उनकी शादी नहीं हुई थी। तो क्या हुआ, उन्हें जब अस्थमा था तो उनका कोई भी ट्रीटमेंट कराने को रेडी नहीं था। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब उनके नाना जी ज़िंदा थे तब उनका ट्रीटमेंट उनकी पापा ही करते थे, लेकिन उनके गुजर जाने के बाद सब ने हाथ खड़े कर दिए, सब अपनी अपनी फैमिली में लग गए, जो एज़ यूजुअल आजकल की लाइफ में होता है। तो यही उनके साथ भी हो रहा था। उनकी मौसी को अस्थमा था जिस तरह मैंने बताया, और उन्हें ट्रीटमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती थी, लेकिन उनको दिखाने के लिए कोई भी राज़ी नहीं होता था और ना ही कोई दिखाने जाता था। तो क्या हुआ, उनकी मौसी को सख्त ही ट्रीटमेंट की ज़रूरत थी, और जैसे कि उन्हें ऑक्सीजन चाहिए होता था और भी सारी चीज़ें, ट्रीटमेंट वगैरह दवाइयाँ चाहिए होती थी, नहीं दिया जाता था। तो उसके बाद में क्या हुआ, उनकी मौसी इतना ज़्यादा परेशान हो गई। उसके बाद उन्होंने कहा कि आप मुझे पैसे दे दो, मैं जाकर ट्रीटमेंट करवा लूँगी। लेकिन जो उनके मामा थे, जो पिंकी जी के मामा थे, वो इतने ज़्यादा अपने आप में सेल्फिश हो गए थे कि वो साफ कह देते थे कि अब पापा के पैसे ख़त्म हो चुके हैं, जो भी हमारे पास में पापा का फ़िक्स डिपॉज़िट था वो सब ख़त्म हो गया है और हमारे पास कोई भी पैसा नहीं है। तो जो उनके बड़े वाले मामा थे, उन्होंने सारा सब कुछ ऑलमोस्ट अपने बच्चों के नाम कर दिया, अपने नाम कर लिया, और किसी को कुछ भी नहीं देते थे। तो ऐसा सब कुछ चल रहा था। और जो दोनों छोटे मामा थे वो भी अपना अपना ही देखते थे। तो जो उनकी मौसी थी जो अनमैरिड थी, उन्हें कोई भी नहीं देखता था, ना उन्हें कोई खाना पूछता था, ना उन्हें कोई चाय पूछता था, कुछ नहीं। वो गर्मी में, गर्मियों के मौसम में भी गर्मी में बिना पंखे के रहती थी, क्योंकि उनकी रूम की लाइट को बंद कर दिया जाता था। ना ही उनका पंखा चलाने देते थे और ना ही उनके रूम की लाइट। और वो इस तरह से ज़िंदगी बिता रही थी जैसा कि एक जानवर भी उस घर में नहीं रह पाता। एक जानवर को भी बहुत अच्छा ट्रीट किया जाता है, और बाकी सारे घर वाले एसी में रहते थे, लग्जरी लाइफ जीते थे, क्योंकि वो एक अधिकारी, एक ऑफिसर के बच्चे थे। तो इस तरीके से उनका भी उतना ही हक बनता था, क्योंकि वो अनमैरिड थी। लेकिन जिस तरह से तीनों भाइयों का अपना अपना फैमिली थी, अपनी अपनी फैमिली थी, तो सब अपने अपने लाइफ में बिज़ी हो गए, और बहन को कोई भी नहीं पूछता था, इवन एक भी कोई भी इंसान नहीं पूछता था। उन्हें चाय तक नहीं पूछी जाती थी, उन्हें खाना भी प्रॉपर नहीं दिया जाता था। उनका मन होता था तो दे देते थे, अदरवाइज़ नहीं देते थे। और उनकी ज़िंदगी इतनी बदतर कर दी थी कि वो खाने पानी पीने से इतना ज़्यादा उनको कल्पाया जाता था, ना ही उनको सही तरह ट्रीटमेंट मिलता था, ना ही उनको खाना मिलता था। उनका जीवन ऐसा हो गया था जैसा कि वो एक नर्क की ज़िंदगी जी रही हैं, एकदम नर्क की। और वहीं बाकी लोग इतनी अच्छी लाइफ उस घर में जी रहे थे। इतनी पार्शियलिटी होती थी उनके साथ में, और प्लस उनको अस्थमा था। अस्थमा में उनको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी, ना ही उन्हें ऑक्सीजन दी जाती थी
और ना ही उन्हें ढंग से खाना और ना ही उनके साथ सही व्यवहार। तो उनके साथ तो ऐसा हो गया था, ना ही वो ढंग से जी पा रही थी और ना ही मरने का कोई चारा था। तो यही उनके साथ चल रहा था। तो ऐसे में ईश्वर की कृपा उन पर हुई और एक दिन जो पिंकी जी है, जो साईं की डिवोटी हैं, जो साईं की बच्ची है, जब उन्हें अपने जॉब से वेकेशंस मिली तो उन्होंने सोचा कि चलो मामा वगैरह से, मासी से मिलाए। तो वो जब वहाँ पर गई, जब उन्होंने जाकर ये सब देखा कि उस घर में इतनी ज़्यादा पार्शनैलिटी है, मौसी के साथ इस तरह से इतना गंदा व्यवहार किया जाता है कि उन्हें खाने पीने तक के लिए तरसा दिया जाता है, उन्हें गर्मी में बैठना पड़ता है, उन्हें कुछ खाने पीने को छोड़ो, उन्हें कुछ ना पहनने को ना कुछ करने को दिया जाता है। वो पूरा दिन एक रूम में बंद रहती थी, पूरा पूरा दिन एक रूम में बंद, ना ही उनके रूम में कोई जाता और ना ही उनसे कोई बात करता। और ये सब देखकर ना उन्हें बहुत दुख भी हुआ। इस बारे में उन्होंने अपने मामा से बोला, बातचीत भी की, लेकिन वहाँ से उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया और वो दुखी हो गई। उसके बाद उन्होंने अपनी मासी को साईं का एक छोटा सा फ़ोटो दिया और साथ में उदी दी और उनसे कहा कि इनकी पूजा करो, इनके आगे दिया लगाओ, साईं आपको ठीक कर देंगे और आपकी सारी प्रॉब्लम्स को भी दूर कर देंगे और जो भी आपकी फ़िज़िकल जो प्रॉब्लम है वो भी ख़त्म कर देंगे। और जो उनकी मासी थी वो ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं थी, तो इतना ज़्यादा उनके साथ में चल रहा था। तो फिर पिंकी जी ने जब बाबा का चित्र उन्हें दिया और बाबा की उदी दी, उन्हें रोज़ पीने के लिए कहा जल के अंदर, उन्होंने ऐसा ही कंटिन्यूस करना शुरू कर दिया। उसके बाद में जब पिंकी जी वापस अपने घर पर आई तो उन्होंने बाबा से प्रार्थना की कि बाबा आपके सामने ये सब कुछ हो रहा है, बाबा ये पार्शनैलिटी क्यों, आपको सब कुछ देखना है, आपको सब कुछ संभालना है। और उन्होंने बाबा से प्रार्थना करी और जो बच्चा दिल से प्रार्थना करता है ना, वो सीधा बाबा तक जाती है, सीधा। ऐसा नहीं है कि कई लोग सोचते हैं कि मेरी प्रार्थना नहीं लगती या उसकी प्रार्थना लगती है, नहीं, प्रार्थना सभी की लगती है अगर दिल से की जाए तो, क्योंकि सबके अंदर प्योर सोल है, सबके अंदर पवित्र आत्मा है और सबकी सेम आत्मा है। तो अगर हम प्योर सोल से, एक सच्चे मन से प्रार्थना करेंगे ना बाबा के आगे, तो बाबा सुनते हैं। तो पिंकी जी ने ऐसा ही किया, बाबा के आगे प्रार्थना लगाई, अर्जी लगाई और पिंकी जी ने अपनी मम्मा को भी आकर बताया इस तरीके से कि उनकी मासी के साथ में ये सब होता है। पर उनकी मम्मी भी क्या कर सकती थी, क्योंकि वो शादी के बाद कोई भी किसी की इतनी हेल्प नहीं कर सकता, ये तो आप सभी जानते हैं ना। तो ये प्रैक्टिकली लाइफ है, तो हम ज़्यादा इंटरफेरेंस किसी की भी लाइफ में नहीं कर सकते। तो वो भी बहुत दुखी हुई, बहुत परेशान हुई, लेकिन वो ज़्यादा कुछ कर नहीं सकती थी। फिर पिंकी जी ने, जैसा कि मैंने आपको बताया, बाबा के आगे अर्जी लगाई। तो पता है कुछ दिनों बाद क्या हुआ, गवर्नमेंट से एक अनाउंसमेंट हुआ, एक पॉलिसी निकली कि जिनके भी बच्चे डिसेबल हैं और जिनके पेरेंट्स नहीं हैं, उनके बच्चों को पेंशन दी जाएगी। इस तरह से निकला। और इनकी जो मम्मी थी पिंकी जी की, जब इन्हें पता चला कि ऐसी कोई पॉलिसी निकली हुई है कि इनके फादर के नाम पर अगर कोई बच्चा डिसेबल है तो उसे पेंशन मिल सकती है, तो पिंकी जी के मम्मी पापा दोनों ही गए। और जैसा कि मैंने आपको बताया, पेंशन का डिपार्टमेंट जो होता है वो अलग होता है। तो इनके नाना जी जीए थे, तो जब ये वहाँ पर गए, इन्होंने जाके सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेकर गए थे। और जैसे कि पिंकी जी की मम्मी भी उन्हीं की बेटी थी जो अधिकारी थे, तो उनकी भी काफ़ी अच्छी जान पहचान थी उस डिपार्टमेंट में। वो गई, उन्होंने जाकर पेपर्स वगैरह दिखाए और पेपर्स भी सारे मिल गए, जो भी पेपर्स उन्हें चाहिए थे उस वक्त के लिए। किसी भी काम में कोई प्रॉब्लम नहीं आई। जब उन्हें पेपर दिखाए गए ऑफिस में जाकर, तो उन्होंने बोला ठीक है, आपकी जो बहन है जो डिसेबल हैं, जो पिंकी जी की मासी है, उन्हें पेंशन मिल जाएगी। और जल्दी जल्दी सारे काम होते चले गए, किसी भी काम में देरी नहीं लगी और फटाफट सारे काम हुए। उनके नाम की पेंशन बन गई और उनकी नाम की पेंशन पता है कितनी आती है, 65,000 पर मंथ, यानी कि हर महीने का 65,000 रुपये उनकी मासी के नाम पर आना शुरू हो गए। बिना उनके मासी के कोई पैसे निकाल भी नहीं सकता था। और इतना ही नहीं, उनके पिताजी का, यानी कि उनकी मासी के पिताजी का जितना भी पैसा रुका हुआ था, क्योंकि उनके पिताजी को गुजरे हुए 20 साल हो गए थे, और 20 साल का जितना भी पैसा था उसको एरियर बोलते हैं, जो पैसा बचा हुआ होता है, वो भी उनके ही नाम पर आएगा। समथिंग 80 लाख रुपए उनके नाम पर बने हैं और वो उन्हें मिलेंगे। और ये कंडीशन हो गई है, ये सब कुछ उस घर में बदल गया है। अब उस घर में ना सब कुछ ऐसा पलटा है कि उनका बर्थडे तक मनाया जा रहा है और उनके साथ इतना अच्छा ट्रीटमेंट किया जा रहा है। उनकी अगर तबीयत ख़राब होती है
तो उन्हें गोदी में उठाकर डॉक्टर के पास ले जाया जाता है। उनके आगे पीछे सब घूमते रहते हैं, तीनों मामा, उनकी वाइफ, सभी घूमते रहते हैं आगे पीछे और उनसे हमेशा चाय पानी पूछना, खाना पूछना 10-10 मिनट में, और इतना ज़्यादा उन्हें ट्रीटमेंट देना जैसे कि घर का वो बहुत बड़ा मुखिया बन चुकी हैं इस वक्त में, और उनका इतना ज़्यादा ध्यान रखना, मिनट मिनट में उन्हें पूछना, हर फैसलों में उनका निर्णय लेना, हर चीज़ में उनका हामी भरना, ये सब कुछ अब इतना तख्ता पलट चुका है। तो देखिए, ये होती है बाबा की लीला। जहाँ चारों तरफ से रास्ते बंद थे, जहाँ कोई रास्ता नहीं था, वहाँ से बाबा ने एक ही द्वार ऐसा खोला कि सब कुछ तख्ता ही पलट दिया। क्योंकि बाबा जहाँ होते हैं ना, वहाँ सब कुछ पॉसिबल हो जाता है। इस बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि आगे चलकर कोई गवर्नमेंट ऐसी कोई पॉलिसी निकालेगी कि उनके पिताजी का पैसा मिलेगा। तो ये सब कुछ कैसे हुआ? ये सब कुछ हुआ बाबा के ज़रिए। बाबा का चमत्कार है ये बाबा की लीला है, अपने बच्चों के लिए प्यार है। और उनकी मासी ने भी बाबा की पूजा करना शुरू कर दिया था उसी दिन से, जब से पिंकी जी उन्हें बाबा का चित्र देकर आई थी, और पूरे श्रद्धा से, भाव से, मन से वो उन्हें पुकारने लगी थी। और उनके पास इनफैक्ट कोई सामग्री नहीं थी कि वो बाबा के लिए ये लाएं वो लाएं, बस वो बाबा को नमस्कार करती थी। जितना उनसे हो पाता था बस वो वही करती थी। हमारे मन में डाउट होता है ना कि हम ये सामग्री लाएं वो लाएं तभी शायद बाबा प्रसन्न होंगे। नहीं, बाबा तो अपने बच्चों के प्रेम के, भाव के भूखे होते हैं। उनके पास तो कुछ भी नहीं था कि वो बाबा को कुछ दे सके या बाबा को अर्पण कर सके। उनके पास में कुछ नहीं था, बस वो श्रद्धा और भाव से बाबा की वैसे ही पूजा करती थी, मन से पूजा। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मन से पूजा करना। और मन की पूजा कैसी होती है? सच्चे मन से, अपनी पवित्र आत्मा से, और बाबा को नमस्कार करना। इनफ, इतना ही काफ़ी होता है। तो बस इतना ही करना होता है हमें। अगर हम सच्चे दिल से हम भी अगर बाबा से मांगे, कहें ना, तो हमारी भी मुरादें, हमारी भी इच्छाएं बाबा पूरी करते हैं। और जहाँ पर रास्ते नहीं होते ना, वहाँ पर रास्ता बन जाता है। तो बस बाबा पर विश्वास करिए। हम सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं, सबकी लाइफ में दुख है, प्रॉब्लम्स हैं। तो बाबा से कहिए, किसी से कहने से अच्छा है बाबा से कहिए। और बाबा को पिंकी जी ने इतना थैंक यू बोला, इतना थैंक यू बोला कि बाबा आपने सुन ली। तो बाबा ऐसे ही अपने बच्चों की लाज भी रखते हैं। तो बाबा से कहिए, बाबा हैं हमें सब संभालने वाले, वो सब करेंगे। और जहाँ रास्ते नहीं हैं वहाँ से रास्ते बना देंगे। तो बाबा पर भरोसा रखिए, और हमेशा बाबा पर ही इतना भरोसा रखना है कि किसी पर भी आपको विश्वास नहीं करना, सिर्फ बाबा पर। और बाबा हमें सब कुछ देंगे, सब कुछ देंगे। देर सवेर ज़रूर हो सकती है, लेकिन देंगे वही हमें, कोई और नहीं देगा। आपको कोई नहीं देने वाला, सिर्फ बाबा के अलावा, वही देंगे सब कुछ। अगर आपके पास भी कोई अनुभव है, आपके साथ भी बाबा लीलाएं करते हैं, अनुभव देते हैं, और डेफिनेटली बाबा सभी को देते हैं। अगर आप भी हमारे साथ अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं, साझा करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे चल रहे नंबर पर आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, आप हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। मैं आपसे फिर कांटेक्ट कर लूँगी। और आप ज़रूर बाबा का एक्सपीरियंस शेयर करिए, क्योंकि ये भी बाबा की सेवा है। तो चलिए, मैं लूँगी समाप्ति। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सपीरियंस के साथ में। तब तक के लिए ओम साई राम, जय साई राम।